बहुत जोर से। ऐसे। ठीक है, तुम जाकर एक गिलास पानी लेके आओ। जी मेम साहब। पानी मेम साहब। सुनो, डिनर की सारी तैयारी हो गई है ना? जी मेम साहब। केले के कबाब और लौकी का रायता बना दिया। प्रोफेसर घटनेकर की खास पसंद की चीजें हैं ये। ओह माय गॉड। क्यों, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? सॉरी मेम साहब, हमने लौकी का कबाब और केले का रायता बना दिया। ओह यू इडियट! इस बार माफ कर दीजिए मेम साहब, फिर ऐसा गलती कभी नहीं होगा। कब तक माफ करती रहूं? कल रसेदार भिंडी बनाकर सामने रख दी थी, परसों खीर में इलायची की जगह काली मिर्च डाल दी थी। तुमको कभी खाना बनाना नहीं आ सकता। अब जाओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? सुनो, इधर आओ। ये तुम्हारी स्कर्ट अब भी उतनी ऊंची है? क्या कहा था मैंने? चीज को लंबा करने को कहा था। तो जी कर दिया। क्या लंबा? कितना? जितना आपने बोला था उतना, 8 इंच। ठीक है, 8 इंच? ठहरो, 8 इंच? पर ये तो अब भी उतनी ऊंची है। 8 इंच नहीं मेम साहब, आधा इंच, हाफ इंच, इतना। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है, इस घर में रहना है तो तमीज से रहना होगा। ये इतनी ऊंची स्कर्ट नहीं चलेगी यहाँ पर, और ना ही ये हाई हील। हम तो ऐसे ही शू पहनता है मेम साहब, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सिंपल? अच्छा, जरा चलकर दिखाइए। स्टॉप इट! शरीफ घरों में इस तरह से कमर लचकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम नहीं लचकाता मेम साहब, अपने आप लचकता है तो हम क्या करेगा। तुम कुछ नहीं करेगा, तुम किचन में जाकर डिनर की तैयारी करेगा। गेट लॉस्ट! ओहो, लगता है आज फिर घनघोर बारिश होगी। मतलब कमरे में घुसते ही बादलों का घनघोर गर्जन जो सुनाई दिया। ओ डियर, तुम भी बस। कोई आया नहीं ना अभी तक? नहीं, और जनाब आप भी तो लेट हो गए। क्या करूं रेखा डियर, के रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है। लगता है मानो पूरे शहर को पता लग गया है कि मैं भूतों पर एक किताब, अरे नहीं, आत्माओं पर एक किताब लिखने जा रहा हूँ। जिसे देखो वही कोई ना कोई भूत का किस्सा ले बैठता है। न दिन देखते हैं न रात, बस भूत भूत और भूत। अरे आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे भी तो डर लग सकता है। अरे दिन में नहीं भाई, बस जरा सोचो, शहर के बिल्कुल किनारे पर बसी इस छोटी सी बस्ती में, जहां रात के 8 बजते ही झिंगुर और कुत्ते बोलने लगते हों, वहां पे भूतों का किस्सा सुनाना कोई अक्लमंदी की बात है क्या? जनाब किताब लिख रहे हैं आप? रोजी, जी साहब। एक गिलास पानी लाओ। ठीक है साहब। प्रोफेसर भटनेगर के आने से पहले डॉक्टर अल्बाना और डॉक्टर बेदाना को भी आ जाना चाहिए। प्रोफेसर के मूड का कोई भरोसा नहीं, लोगों को ना देखकर कहीं उल्टे पांव ना लौट जाएं। अरे पानी साहब। रोजी, जी साहब। जरा एक काम तो करो, अंदर से सिगरेट का नया पैकेट ले आओ। ठीक है साहब। सुनो, आज की रात बड़ी भयानक हो सकती है। अरे नहीं, भयानक नहीं, मजेदार कहो, मजेदार। साहब सिगरेट। हाँ रोजी, वो मेरा कोट अंदर टांग दो। ठीक है साहब। डियर, हाँ। अगर मुझे बीच में ही हंसी आ गई तो? प्रोफेसर की हरकतें वैसे ही इतनी बेतुकी होती हैं, ऊपर से भूत प्रेत बुलाने के लिए न जाने क्या उठपटांग करने लगे। अरे रेखा, ऐसी बेवकूफी हरगिज नहीं करना। तुम तो जानती हो प्रोफेसर कितने मूडी हैं, एकदम सनकी। अगर एक बात उखड़ गए। रोजी, जी साहब। जरा एक पेक तो बना दो हमारे मैं लिए। बना देती हूँ।
जी मेम साहब। ने डॉक्टर अल्बाना और डॉक्टर बेदाना को भी समझा दिया है ना? हाँ हाँ। उन्हें भी भूत प्रेत और प्लानचेट में कोई विश्वास नहीं। प्रोफेसर के सामने कहीं उल्टा सीधा ना बोल जाए। अरे वैसे तो दोनों ही खामड़ हैं, पर आखिर इस इलाके में कोई ढंग के लोग हो तब ना। ले देकर यही दो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं अपनी जान पहचान के। और उस पर तमाशा ये कि एक एलोपैथी का डॉक्टर है, दूसरा नेचुरोपैथी का। और हमेशा दोनों अपने को दूसरे से बेहतर साबित करने के मौके ढूंढते रहते हैं। देखा, बस आज ये अपनी हरकतें ना करे तो मेरा काम बन जाए। मुझे अपनी किताब के लिए ठीक प्रोफेसर जैसे पात्र की जरूरत है। सुनो, तो क्या तुम सचमुच भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते? कौन? मैं? अरे बिल्कुल नहीं। मेरी किताब का हीरो जो करता है, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। आज अगर सब कुछ ठीक वैसे ही हो जाए जैसे मैं चाहता हूँ, तो बस कल सुबह से ही किताब लिखना शुरू कर दूंगा फटाफट। मैं डिक्टेट करता जाऊंगा और तुम टाइप पे खटाखट खटाखट। अरे मुझे तो टाइप करना नहीं आता। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। काश आज नीरजा जिंदा होती तो हम दोनों मिलकर अब वो टाइपिंग कर लेते। तो क्या नीरजा हमेशा किताब लिखते समय तुम्हारी मदद करती थी? हाँ, हमेशा। कितना अच्छा होता मैं उससे मिली होती। अरे नहीं, तुम उसे पसंद नहीं करती। वाह, पसंद क्यों नहीं करती? मैं और औरतों की तरह ईर्ष्यालु नहीं हूँ। है बेचारी नीरजा। वाह, ठंडी सांसें तो ऐसे भर रहे हैं जैसे उसकी याद अब तक दिल में बसी हो। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। देखा, कभी कभी तो लगता है तुम्हें पाकर नीरजा को मैंने बहुत जल्दी भुला दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हाँ। सब मर्द एक जैसे होते हैं। और अगर तुमने मुझे इस तरह से भुलाया तो मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? पर नीरजा क्या औरत थी वो भी। अरे उसकी एक नजर से मानो सुनो, से। तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? हाँ, अब अरे नहीं नहीं, वो वैसे खूबसूरत तो बहुत थी, पर रेखा तुमसे ज्यादा नहीं, हरगिज नहीं। बस उसकी आंखों में न जाने क्या बात थी कि अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब ये खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटेगा तो खरबूजा ही। क्या? अब रेखा, मेरा मतलब है नीरजा जैसी भी थी, 7 साल 3.5 महीने मेरे साथ रही, और अब 3 साल 7.5 महीने से तुम मेरे साथ हो। तुम्हें पाकर तो मैं नीरजा को बिल्कुल भूल ही गया। मैं भूल गया कैसे वो मेरे बालों में उंगलियां फिराकर मुझे गहरी नींद में सुला दिया करती थी। मुझे याद नहीं कैसे उसके घने रेशमी बाल मेरे चेहरे को ढक लिया करते थे। अरे मैं तो यहाँ तक ये भी भूल गया कि उसके बालों की खुशबू। लगता है प्रोफेसर भटनेकर आ गए। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर अल्बाना और डॉक्टर बेदाना होंगे। ओह। प्रोफेसर तो साइकिल पर ही आएंगे और आते ही कॉल बेल के बदले साइकिल की घंटी बजाएंगे। डॉक्टर अल्बाना, सारे रास्ते आपको समझाता आया, पर आइए आइए डॉक्टर बेदाना, तशरीफ रखिए। आइए ना डॉक्टर अल्बाना, बैठिए। हाँ तो डॉक्टर बेदाना, डॉक्टर अल्बाना को आप रास्ते पर क्या समझाते आ रहे थे? अजी क्या खाक समझाता आ रहा था। पूरे रास्ते गर्दन हिलाकर मेरी हाँ में हाँ मिलाते आ रहे थे, मगर घर में घुसते आ गए फिर अपनी एलोपैथी पर। ये तो वही मिसाल हो गई, पंचों की बात सिर माथे पर पत्ताला यहीं गिरेगा। और नो, बिल्कुल गलत। हमने कब बोला तुमको गिरने को? और जब तुम गिर ही गया है तो गुस्सा क्यों करता है? अपना नेचुरोपैथी लगाओ एंड गेट अप। अरे छोड़िए भी इस नेचुरोपैथी और एलोपैथी के झमेले को। आज तो आप दोनों को मेरी मदद करनी है। प्रोफेसर भटनेकर को पूरे मूड में बनाए रखना है। पर मिस्टर वीरेन, हमको ये प्लानचेट और भूत का कहानी बिल्कुल बकवास लगता है। इट इज इम्पॉसिबल। जी हाँ, मैंने भी इतने साल नेचुरोपैथी की किताबों की घनघोर स्टडी की है। भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करना एक मजाक लगता है, सिर्फ एक मजाक। ये तो विश्वास मैं ही कौन सा करता हूँ। पर खबरदार, प्रोफेसर को इस बात का हरगिज शक नहीं होना चाहिए कि हम में से कोई भी उनकी थ्योरी पर विश्वास नहीं करता। आप तो जानते ही हैं प्रोफेसर कितने मूडी हैं। अगर एक बार फट गए
फिर मेरी किताब कभी पूरी नहीं हो सकती। पर प्रोफेसर घटनेकर कहीं भूल तो नहीं गए? जी नहीं, अपनी साइकिल की घंटी टुनटुनाते हुए चले आ रहे होंगे, खरामा खरामा। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मुझे डर सा लग रहा है। ओ मिसेस वेरी, आप तो इतना एजुकेटेड है, हाँ। तो इसमें नर्वस होने का क्या बात है? इट्स अ गेम, लेट अस एंजॉय। यस। कुछ भी कहो, प्रोफेसर घटनेकर से कभी-कभी डर सा लगने लगता है। एक बार एक पार्टी में भूतों का किस्सा चल निकला। बस प्रोफेसर घटनेकर के बदन में जैसे बिजली सी भर गई हो। वो किस तरह से आत्माओं को बुलाते हैं, कैसे उनसे सवाल करते हैं, बिना सांस लिए बताते चले गए। फिर जानते हैं क्या हुआ? कोई आत्मा अटकी क्या? अरे नहीं डॉक्टर बेदाना, अचानक प्रोफेसर ने बोलना बंद कर दिया। उनकी आंखें अजीब तरह से फैल गईं। फिर धीरे धीरे उनकी निगाहें कोट की आस्तीन पर टिक गईं। थोड़ी देर तक तो वो आस्तीन को घूरते रहे, फिर एक झपट्टा मारकर कीड़े को उठा लिया और कान के पास ले गए और फिर तेजी से उठे और बोले, मैं बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए तुमसे बात नहीं करना चाहता, और खिड़की खोलकर कीड़े को बाहर फेंक दिया। तो इसमें घबराने का क्या बात है? प्रोफेसर आपका एंटरटेनमेंट करता था, आप हंसा नहीं। जी नहीं, कोई नहीं हंसा। सब जैसे एक जादू में बन गए हो, चुपचाप। लगता है शायद प्रोफेसर घटनेकर आ गए। प्लीज आप सब लोग बिल्कुल सीरियस रहिएगा। आइए आइए प्रोफेसर, तशरीफ रखिए प्रोफेसर। आप आजकल आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? कॉकरोच पर रिसर्च। अरे डॉक्टर बेदाना को क्या हुआ? ये इतनी जोर से कांप क्यों रहे हैं? कहीं मलेरिया तो नहीं? ओह खांसी, इन्फ्लुएंजा मालूम होता है। डॉक्टर अल्बाना, योर पेशेंट। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच पर रिसर्च मैंने महारानी ऑफ डूंगरपुर के कहने पे शुरू की थी। ओ, पर पिछले महीने एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ओ हाउस मैंने रिसर्च छोड़ दी थी। वैसे भी कॉकरोच मुझे कुछ खास पसंद नहीं। हाँ, अगर चमगादड़ होता तो कुछ और बात होती, पर कॉकरोच कॉकरोच नॉनसेंस, कॉकरोच। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? वो आपने कॉकरोच पर रिसर्च बंद कर दी थी। करेक्ट, बंद कर दी थी। पर परसों डूंगरपुर की महारानी मेरे हाथ पांव जोड़ने लगी कि जैसे भी हो इस रिसर्च को पूरा करो। परसों? पर आपने तो अभी अभी बताया कि उनकी मौत 1 महीना पहले हो गई थी। यस, यू आर राइट। शी डाइड। शी इज डेड। शी डाइड। शी इज डेड। फिर भी आपसे बात की? हाँ, उसकी आत्मा से बात हुई थी। वो बेहद झुंझलाई हुई थी। कमाल है, आत्माएं भी ढूंढलाती हैं। अब आई एम सॉरी प्रोफेसर, दरअसल मेरा मतलब है हम सब लोग तो यही समझते हैं ना कि मरने के बाद सारी झुंझलाहटें खत्म हो जाती हैं। शायद नहीं होती, इसीलिए तो शायद कह गए हैं, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इधर आएंगे मेम साहब। खाना तैयार है? जी मेम साहब। खाने में मांस तो नहीं? आज की रात मांस खाना बना होता है। जी नहीं, सब कुछ वेजिटेरियन है। आइए आइए। आइए डॉक्टर। पर प्रोफेसर, महारानी ऑफ डूंगरपुर से आपने और क्या क्या बातें की? मैंने कहा ना, वो झुंझलाई हुई थी। बकरी की आवाज से साफ जाहिर हो रहा। बबली? कौन बबली? एक बच्ची है। ओ, मैं हमेशा आत्माओं से बात करने के लिए बच्चों को ही मीडियम बनाता हूँ। अच्छा। वो भोला होता है, धोखा नहीं देता। वो क्या हमेशा बच्चा ही रहता है, बड़ा नहीं होता? वो रेखा जी,
वो दुनिया दूसरी दुनिया होती है, हमारी तरह नहीं। रिडिकुलस। रिडिकुलस? आपका मतलब क्या है? रिडिकुलस? मेरी बातें महज बकवास है, एक सरभिरे बूढ़े की बकवास। नहीं प्रोफेसर, दरअसल डॉक्टर अल्वाना कहना चाह रहे थे